हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम बीटेक फर्स्ट ईयर की बुक पीपीएस यानी कंप्यूटर को कवर करने वाले हैं। तो इसमें आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आप अपने साथ पेन कॉपी साथ में रखें, जिससे कि आप हाथ की हाथ नोट्स बनाते चलें। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम पहले कुछ जान लेते हैं। टू नाउ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज इक्विवेलेंट टू नाउ अबाउट द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर along which each generation there is a development of a new technology. Also, each generation gradually changed the way a computer operates, that is, improved speed, efficiency, reliability, and power, and reduced cost of computer. इसका अर्थ ये है कि हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिफरेंट जनरेशन के आधार पर जानने वाले हैं। ईच जनरेशन हैव ए न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और हर जनरेशन में कंप्यूटर एक नए तरीके से ऑपरेट होता है। यह हर जनरेशन में इम्प्रूव स्पीड, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड पावर होता है। और हर जनरेशन में कंप्यूटर का कॉस्ट कम होता जाता है। तो जनरेशन को हम 5 डिवाइड भागों में कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन है जो कि 1942 से 1956 तक है। सेकंड जनरेशन 1956 से 1964, थर्ड जनरेशन 1964 से 1975, और फोर्थ जनरेशन 1975 से प्रेजेंट तक। फिफ्थ जनरेशन अंडर डेवलपमेंट है। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट जनरेशन। The first generation ranged from 1942-1956 and were based on the technology of vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory। यानी कि हम वैक्यूम ट्यूब्स को सर्किट के रूप में यूज करने वाले हैं और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करने वाले हैं। These machines are very costly, used for amounts of electricity, generate lot of heat, and so this reason for the malfunctioning। तो मशीन है जो वेरी को बहुत कॉस्टली पड़ती है और इसको लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट करती है। द जनरेशन कंप्यूटर यूज पंच्ड कार्ड एंड पेपर टेप्स एज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेड ऑन प्रिंटर्स। तो इनपुट डिवाइस में हम पेपर टेप्स का यूज करते हैं और डिस्प्ले प्रिंटर्स के रूप में यूज करते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ दियर टाइम। उस समय में बहुत फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। सेकंड पॉइंट, लार्ज रिक्वायरिंग लार्ज रूम्स फॉर इंस्टॉलेशन। इसके इंस्टॉलेशन के लिए एक बड़े कमरे की आवश्यकता होती। थर्ड, थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स की आवश्यकता होती है और यह लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। फोर्थ है हाई पावर कंजप्शन। फिफ्थ, रिक्वायर ऑफ एयर कंडीशनिंग बिकॉज ऑफ हीट। सिक्स, दीज सिस्टम रिक्वायर कांस्टेंट मेंटेनेंस। इनको यानी इसको लगातार मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। अब हमने फर्स्ट जनरेशन की बात कर लिया, अब तो बात करने वाले हैं सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन के बारे में जान लेते हैं। द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेंज्ड फ्रॉम 1956 टू 1963 एंड वाज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर विच वाज द की इंटीग्रेटेड ऑफ ऑल डिजिटल सर्किट्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर। यानी इस जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डिजिटल सर्किट्स के बारे में बात करनी है, जिसमें कंप्यूटर भी है। ट्रांजिस्टर वर मच बेटर देन द वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से अच्छा है। Thus led to the development of computers that were smaller and also faster, cheaper, reliable, and more energetic. These computers use punched card as input device and output were taken as printouts। इस इनपुट डिवाइस में हम पंच कार्ड भी यूज करने वाले हैं और आउटपुट में प्रिंट आउट्स का। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। 10 टाइम फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सो रिक्वायरिंग स्मॉलर स्पेस। Third, power consumption was less. Fourth, they had a larger and faster storage as compared to first generation. Fifth, thousands of individual transistors had to be assembled manually, so commercial production was difficult and costly। इसका कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत महंगा और कठिन पड़ता है।
ये तो होगी सेकंड जनरेशन की बात। आप थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं। साथ में पेन कॉपी से लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो थर्ड जनरेशन में द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेंज फ्रॉम 1964 टू 1975 एंड वर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है इस जनरेशन में। ट्रांजिस्टर वर मिनियराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर को सिलिकॉन चिप्स प्लेस करने पर इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, विच डिस्ट्रक्टली इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। इससे कंप्यूटर की स्पीड और उसकी दम दक्षता बढ़ जाती है। द साइज एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर वाज स्ट्रिक्टली डिक्रीज्ड। कंप्यूटर की साइज और कॉस्ट में कमी आती है, ड्यू टू विच इट्स यूज वाज इंक्रीज्ड टू ए ग्रेटर नंबर ऑफ यूजर्स। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज कीबोर्ड एज इनपुट डिवाइस एंड मॉनिटर एज आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर का यूज होने वाला है इस थर्ड जनरेशन में। तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मोर पावरफुल देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड सेकंड पॉइंट है स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड है कंजप्शन लेस पावर एंड मोर रिलायबल देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ पॉइंट है दे वर जनरल पर्पज मशीन सुटेबल फॉर बोथ साइंटिफिक एंड कमर्शियल पर्पज। फिफ्थ है लार्ज एंड फास्टर स्टोरेज देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये थर्ड जनरेशन की बात हो गई। अब हम फोर्थ जनरेशन की बात भी कर लेते हैं। तो फोर्थ जनरेशन द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट द फोर्थ generation of computer as thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip। इसमें thousands of integrated circuits को एक silicon chip पर लगाया जाता है। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी इनपुट आउटपुट वर फैब्रिकेटेड ऑन ए सिंगल चिप। ये सारे काम एक सिंगल चिप द्वारा किए जाते हैं, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। दीज हाईली रिड्यूस द साइज ऑफ द कंप्यूटर। इसके कारण कंप्यूटर की साइज में बहुत ज़्यादा कमी आई है। एज ए रिजल्ट इट्स बिकम एक्सपेंसिव to build a computer and hence led to its easy availability to everyone। All present day computer are fourth generation of computer। जो आजकल हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर हैं। तो ये इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात भी कर लेते हैं साथ के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर ऑफ दी जनरेशन आर चीपर एंड स्मॉलर। सेकंड है कंजप्शन less power and more reliable than third generation computer. Third है they were totally general purpose machines। Fourth है larger and faster storage than third generation computers। पांचवा है शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स बिकम इजी बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। तो ये हमने फोर्थ जनरेशन की बात कर लिया। अब हम फिफ्थ जनरेशन की बात करने वाले हैं, जो कि अब आने वाली जनरेशन होने वाली है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि एआई पर बेस्ड होगी ये जनरेशन, so that knowledge can be embedded into machines and they can become capable of decision making। Artificial intelligence is the branch of computer science concerned with making computers behave like humans। The use of parallel processing and superconductor is helping to make artificial intelligence a reality। तो आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ा। तो मेरे को विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डीके भंडार और फील्ड नॉलेज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ।